दोस्तों, आज हम कार्गो शिप्स के बारे में रोचक बातें जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बड़े बड़े कंटेनरों, कच्चा माल, तेल और बहुत से सामान को ढोकर एक देश से दूसरे देश में ले जाने वाले पानी के जहाजों को कार्गो शिप कहते हैं। एक कार्गो शिप की लंबाई लगभग 250 मीटर से 400 मीटर तक होती है और शिप की चौड़ाई लगभग 40 मीटर से 60 मीटर होती है। वही इसके वजन की बात करें तो आमतौर पर 50,000 से 2 टन तक होता है और ये शिप एक बार में 2,000 से 10,000 कंटेनर लोड कर सकते हैं। ये शिप्स के साइज पर डिपेंड करता है। नए मेगा कार्गो शिप में 20,000 कंटेनर लोड करने की क्षमता है। दोस्तों, कार्गो शिप को बनाने में शिप का आकार, डिजाइन और फैसिलिटी पर निर्भर करता है। एक सामान्य कार्गो शिप को बनाने में 1 साल से 2 साल का समय लग सकता है। इसके अलावा बहुत बड़े और जटिल शिप जैसे कि सुपर टैंकर या बड़े कंटेनर शिप्स को बनाने में 3 से 4 साल लग सकता है। दोस्तों, वही अगर बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो शिप MSC आइरीना कार्गो शिप है, जिसकी लंबाई 400 मीटर से भी अधिक है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स में से एक बनाती है। ये शिप 62 मीटर चौड़ा है और ये शिप एक बार में 24,300 तक कंटेनर लोड करने की क्षमता रखता है। वहीं अगर हम बात करें डीजल खपत की तो दोस्तों, आप दंग रह जाएंगे इसके डीजल की खपत सुनकर। एक कार्गो शिप का मुख्य इंजन, जो शिप को गति देता है, दिन में 100 टन से लेकर 300 टन तक डीजल खा सकता है। वहीं इसमें लगे सहायक इंजन की बात करें तो सहायक इंजन शिप के अन्य उपकरणों जैसे कि जनरेटर, पंप और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को चलाने के लिए डीजल का उपयोग करते हैं। इनकी खपत मुख्य इंजन की तुलना में कम होती है, लेकिन यहाँ भी बड़ी मात्रा डीजल उपयोग किया जाता है। आमतौर पर एक बड़े कार्गो शिप का कुल डीजल खपत प्रतिदिन 100 से 350 टन के बीच हो सकता है। ये खपत यात्रा के दौरान शिप की गति और समुद्र की स्थिति के आधार पर बदलती रहती है। कार्गो शिप के फैन, या जिन्हें हम प्रोपेलर्स भी कहते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं। आमतौर पर 5 से 10 मीटर तक होते हैं, लेकिन कुछ विशाल जहाजों में यह और भी बड़े हो सकते हैं, 10 मीटर या उससे अधिक हो सकता है। दोस्तों, चलो अब देखते हैं कार्गो शिप को रोकते कैसे हैं। कार्गो शिप को रोकने लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से एक एंकरिंग है। जब शिप को एक स्थान पर स्थिर करना होता है तो शिप पर लगे एंकर को समुद्र में डाला जाता है और एक एंकरिंग का वजन 6 टन से 8 टन तक होता है, जो शिप को एक स्थान पर स्थिर कर देता है ताकि वह लहरों या धारा के प्रभाव से न हिले। ये शिप को स्थिर रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। शिप में आमतौर पर 2 एंकर होते हैं, जो सामने और पीछे की ओर होते हैं और ये शिप को स्थिर करने में मदद करते हैं। दूसरा तरीका, शिप को रोकने के लिए सबसे पहले कप्तान रिवर्स गियर का इस्तेमाल करते हैं। रिवर्स गियर शिप के इंजन को विपरीत दिशा में चलाता है, जिससे शिप की गति धीमी हो जाती है। शिप के इंजन को पूरी तरह से रिवर्स में चलाने से शिप की गति पूरी तरह से रुक सकती है। तीसरा तरीका, कार्गो शिप में एक प्रकार का ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जो इंजन की शक्ति को नियंत्रित करता है। जब शिप की गति को पूरी तरह से रोकना होता है तो ब्रेक लगाए जाते हैं, जो शिप की गति को धीरे धीरे कम कर देते हैं। एक कार्गो शिप में चालक दलों के सदस्य कुछ इस प्रकार होते हैं। कैप्टन, ये शिप का प्रमुख होता है और शिप की पूरी यात्रा और संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा, फर्स्ट ऑफिसर, ये कप्तान का सहायक होता है और शिप के संचालन, नेविगेशन और सुरक्षा के मामलों में मदद करता है। तीसरा, इंजीनियरिंग अधिकारी, ये शिप के इंजन और अन्य तकनीकी उपकरणों का संचालन और रख रखाव करता है। चौथा, अधिकारियों की टीम, ये अन्य अधिकारी होते हैं जो विभिन्न विभागों जैसे नेविगेशन, इंजन और सुरक्षा के संचालन में सहायता करते हैं। लास्ट में, सुरक्षा और चालक दल के सदस्य शिप की सुरक्षा और अन्य कामकाजी गतिविधियों को संभालने के लिए सुरक्षा अधिकारी और अन्य कर्मी भी होते हैं। इस प्रकार एक कार्गो शिप में चालक दल के सदस्य की संख्या आमतौर पर 20 से 30 के बीच हो सकती है, लेकिन वही बड़े कार्गो शिप और भी अधिक होती है। चलिए अब जानते हैं आखिर कार्गो शिप को छोटे शिप साइड में लगाने की प्रक्रिया क्यों करते हैं। इसके पीछे कई तरह सुरक्षा और चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जिस कारण ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहला, नेविगेशन और मार्गदर्शन। जब बड़े कार्गो शिप्स को बंदरगाह से बाहर निकालने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो छोटे शिप्स, जिन्हें टग बोट्स कहा जाता है, का इस्तेमाल किया जाता है।
ये छोटे शिप्स बड़े जहाजों को खींचकर उन्हें डॉक करने, बाहर निकालने या संकरी जगहों में मुड़ने में मदद करते हैं। बड़े जहाजों का आकार और वजन इतना अधिक होता है कि वे खुद से तीव्र मोड़ या दिशा बदलने में कठिनाई महसूस करते हैं, खासकर तटीय क्षेत्रों और संकरी जलमार्गों में। दूसरा, कार्गो शिप की गति और नियंत्रण। बड़े कार्गो शिप्स आमतौर पर धीमी गति से चलते हैं और बंदरगाह में साइड में लगाते वक्त इनकी धीमी गति भी बहुत तेज होती है, और ऐसे में अगर ये हल्का सा टच भी हो जाए तो बहुत भारी नुकसान होता है, जिस कारण इन बड़े शिप्स को बंदरगाह पर पार्क करने के लिए छोटे शिप्स की मदद लेते हैं। अब भला इतने बड़े बड़े जहाजों में जिसमें अरबों रुपए का माल होता है, तो आप समझ गए होंगे कितनी सिक्योरिटी होगी। चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। कार्गो शिप्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जैसे कि आधुनिक शिप्स में सैटेलाइट और ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं जो जहाज की स्थिति और उसकी यात्रा को निगरानी में रखते हैं। दूसरा, शिप्स में सुरक्षा उपकरण जैसे कि सीसीटीवी कैमरे, अलार्म सिस्टम, बैरियर्स और मोशन सेंसर होते हैं जो सुरक्षा में मदद करते हैं। तीसरा, सुरक्षा गार्ड्स। कुछ जहाजों पर निजी सुरक्षा गार्ड्स तैनात किए जाते हैं जो डाकुओं से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। वे हथियारों से लैस होते हैं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। दोस्तों, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।